सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर 2 का। फिगर इट आउट के 6 क्वेश्चन है पेज नंबर 42 के, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट एन एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। कहते सिचुएशंस दी हैं, उनको रीड करके एक्सप्रेशन लिखनी है और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ए है, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज। कितने डेज के लिए ऑपरेट होती है? 7 डेज ऑफ वीक। रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। श्याम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड to the market. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. कह रहे हैं कि एक मार्केट है जिसमें 7 डेज ऑपरेट होती है। रहीम 9 kg मैंगोज डेली सप्लाई वहां करता है और श्याम 11 kg सप्लाई करता है। तो हमें बताना है कि कितने केजी के वो मैंगोज हम मार्केट में वीकली सप्लाई करते हैं। रहीम 7 डेज में डेली 9 kg मैंगोज की सप्लाई करता है और श्याम 7 डेज डेली 11 kg मैंगोज की सप्लाई करते हैं। तो इनकी एक्सप्रेशन क्या बनी? डेली टोटल सप्लाईज की 7 into 9 प्लस 7 into 11। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 into 9 plus 11। क्लियर है? 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया? 9 और 11। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 into 20 140 kg। ठीक है, तो टोटल सप्लाई in the market is 140 kg। क्लियर है? अब बी पार्ट, बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। एक पर्सन है बीनू, वो 20,000 पर मंथ की अर्निंग करता है। शी स्पेंड 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड, 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस। वो 5,000 रुपीज का रेंट दे देती है, 5,000 फूड पे और 2,000 अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करती है। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर? हमें बताना है वो एंड ऑफ द ईयर कितना सेव करती होगी। पहले हम एक्सप्रेशन बनाएं। $20,000 की उसकी इनकम है, उसमें से क्या क्या खर्च करती है? 5,000 प्लस 5,000 ऑन फूड प्लस 2,000 के अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो अब हमारी वैल्यूज क्या आई? 20,000, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करें तो क्या आएगा? 12,000। अब 20 में से 12 माइनस हुए 8,000। अब बीनू की सेविंग पर मंथ कितनी होगी? 8,000। तो बीनू की सेविंग पर ईयर पूछा, हम वो निकाल लेते हैं। बीनू सेविंग पर ईयर कितनी आ गई? 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8,000 से, तो 12 8 96,000। क्लियर है? हमने पहले 8,000 की निकाल ली उसकी कि मंथली सेविंग्स है, तो पर ईयर की 12 से मल्टीप्लाई करके। नाउ सी पार्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 centimeter अप अ पोस्ट। कहते डे टाइम में एक स्नेल 3 टाइम पोस्ट पे चढ़ता है, एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल asleep एक्सीडेंटली स्लिप्स डाउन 2 centimeter। 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, नाइट को 2 सेंटीमीटर स्लिप्स डाउन हो जाता है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई।
पोस्ट की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट। कहते 10 सेंटीमीटर पे उसको ट्रीट मिलेगी, तो कितने डेज में वो 10 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा। देखो पहले लिखते हैं हम पोस्ट की हाइट। पोस्ट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसको क्लाइंब करना है। स्नेल क्लाइंब एट द एंड ऑफ डे 1। डे 1 के एंड में वो कितना क्लाइंब कर जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करेगा और 2 सेंटीमीटर क्लाइंब डाउन, तो टोटल 1 सेंटीमीटर ही वो क्लाइंब कर पाएगा। तो ऐसा डेली वो करेगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा फिर 2 सेंटीमीटर नीचे। तो स्नेल क्लाइंब्स इन 7 डेज। 7 डेज में कितना वो क्लाइंब करेगा, 1 into 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब स्नेल क्लाइंब्स ऑन 8th डे। अब देखो 8th डे में है 7 सेंटीमीटर क्लाइंब किया, 3 सेंटीमीटर और क्लाइंब करेगा, 7 3 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर वो अपनी पोस्ट पे ही पहुंच गया, उसको ट्रीट मिल गया, अब वो नाइट को नीचे तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो अपने टारगेट पे पहुंच चुका है। सो स्नेल कितने दिन में पहुंचा अपने पोस्ट पे, 8 डेज में। सो स्नेल will take 8 days to reach the top of post। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, मेल्विन रीड्स a 2-page story every day except on Tuesday and Saturdays. How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which expression describes the scenario? हमें नीचे सिनेरियोज दिए, उसमें से बताना है जो ऊपर लिखा है वो कौन सी एक्सप्रेशन के साथ मैच करता है। पहले ऊपर देखो, वो मेल्विन एक पर्सन है, डेली 2 पेज की वो एक स्टोरी पढ़ता है, वीक में ट्यूसडे और सैटरडेज को छोड़ के वो 5 दिन में स्टोरीज पढ़ता है, 5 दिन। हमें बताना है 8 वीक्स में उसने कितनी स्टोरीज पढ़ ली होंगी, और स्टोरी के कितने पेज हैं, 2 पेज स्टोरी है। ठीक है। पहले तो हमें बताना जी नंबर ऑफ डेज कितने हैं वीक में, ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन वीक एक्सेप्ट ट्यूसडे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंड सैटरडे। 7 डेज होते हैं, 7 में से 2 माइनस हो गए, 5 डेज रह गए। अब स्टोरीज कितनी पढ़ता वो, नंबर ऑफ स्टोरीज रीड इन अ वीक, 2 पेज की स्टोरी है तो 5 डेज पढ़ता है, तो 1 into 5 स्टोरीज पढ़ लेता होगा। तो आगे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टोरीज रीड इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में कितनी पढ़ेगा वो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 स्टोरीज वो पढ़ेगा। तो हमें बताना कौन कौन सी एक्सप्रेशन इसके साथ मैच करती है। देखो यहाँ पे हमारा बना गया पहले 8 into 5। अब हम 5 को हमने ऊपर देखो कैसे निकाला था, 7 minus 2 करके, बाहर 8 है। एक तो ये एक्सप्रेशन बनती है, एक देखो 8 into 7 माइनस कर लेंगे 8 into 2, ये भी एक्सप्रेशन बनती है। तो ये देखो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ऐसी बन रही है, तो बी एक्सप्रेशन ऐसी बन रही है।
ए एक्सप्रेशन मैच कर रही है सबको मल्टीप्लाई करके? नो। सी भी नहीं, डी भी नहीं, और इसमें देखो 7 इंटू 5 को ही मल्टीप्लाई करती है। नो। यहाँ पे ऐड कर दिया, ये भी नहीं बन रही। जी हमारी मैच कर रही, देखो नीचे जो बनाई हमने वही है। यस। और लास्ट वाली 7 माइनस 5, नो। तो कौन सी मैच कर रही है? ओनली डी एंड जी विल मैच। बी और जी मैच कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें डिफरेंट वेज में बताना कि इस एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो 2 पार्ट्स हैं, हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो 2 पेयर्स ले लेते हैं। कैसे बना हुआ है? 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 7 माइनस 8, 9 माइनस 10, ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पे 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। देखो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 में से -2 माइनस करेंगे, माइनस का 1। अब नेक्स्ट में भी करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। नेक्स्ट में भी करेंगे -1, नेक्स्ट में भी -1 होगा, और नेक्स्ट में भी -1। अब 1 2 3 4 5 टाइम्स -1 है, तो इनको ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 5 नेगेटिव का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नाउ सेकंड वे। देखो सेकंड वे में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को एक साइड लिखते हैं और नेगेटिव्स को एक साइड में ऐड करते हैं। पहले देखो पॉजिटिव क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। फिर उसमें क्या ऐड करते हैं, नेगेटिव्स, -2 -4 -6 -8 एंड -10। इनको ऐड करो, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 25। अब यहाँ पे नेगेटिव को ऐड करो, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 माइनस 10 30। क्या आ गया? माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 30। इनको सॉल्व करेंगे, आएगा -5। तो दोनों सिचुएशन में क्या आंसर आ गया हमारा? -5। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम पेयर बना लेते हैं 2 2s के, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। देखो 1 को 1 में से माइनस किया, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। ये फर्स्ट वे है हमारा, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अब सेकंड वे, अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव के इकट्ठे करके प्लस करेंगे, फिर नेगेटिव के। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 टाइम्स पॉजिटिव का 1 है, फिर उसमें नेगेटिव वाली इकट्ठे कर देते हैं, 5 टाइम्स नेगेटिव 1 है। पॉजिटिव 5 का क्या है? +5। नेगेटिव का क्या आएगा? माइनस का 5। 5 माइनस 5 0। क्लियर है? अब क्या आया हमारा आंसर? 0। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन, मोर देन और इक्वल टू साइन बाय रीजनिंग। हमें रीजनिंग सॉल्व किए बिना, रीजनिंग से ही हमें पता लगाना है कि क्या क्या साइन आएंगे। पहला क्या? 49 माइनस 7 प्लस 8। उधर क्या? 49 माइनस 7 प्लस 8, दोनों साइड सेम है, तो इक्वल टू का साइन। अब सेकंड है 83 42 माइनस 80। इधर 83 40 माइनस 80। इधर देखो 42 है, मल्टीप्लाई हो रहा, इधर 40 है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? मोर देन का साइन।
अब 145 माइनस 17 इंटू 8, लेफ्ट साइड में 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है बट राइट साइड में 6 से, तो मोर देन किधर वाली साइड आएगा, लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट है 23 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 35, और राइट साइड 23 इंटू ब्रैकेट 48 माइनस 35। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले 48 को 35 में से माइनस करेंगे, फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर इधर सीधा ही सीधा 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 बिगर वैल्यू तो इधर ग्रेटर साइड, लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट है 16 माइनस 11 इंटू 12, 16 में से 11 माइनस किए कितना बनेगा 5, और इधर देखो माइनस 11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 12, इसको देखो क्या बनेगा हमारा, 12 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस 11 प्लस 16। इसको हम स्वैप करके कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस 11 बाहर 12, हमारी टर्म सेम है तो इक्वल टू का साइन। एफ में है 76 माइनस 53 इंटू 88, देखो 76 में से 53 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला आएगा, राइट साइड है 88 मल्टीप्लाई बाय 53 माइनस 76, यहाँ पे 76 बिगर वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो मोर देन कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड, बिकॉज वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जी पार्ट है 25 इंटू 42 प्लस 16, और राइट साइड है 25 इंटू 43 प्लस 15। देखो 42 43 क्या हो गया प्लस 1, और यहाँ पे देखो 16, इधर क्या 15, फिर माइनस 1 हो गया, एक प्लस 1 एक माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या है इक्वल है। अब नीचे देखो यहाँ पे 36 यहाँ पे 35, एक माइनस कम में, यहाँ पे क्या हो गया 28 इंटू 16 27 माइनस 15, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है और यहाँ एक माइनस का 1 हो रहा है, बट यहाँ पे 36 है यहाँ पे 35 है, मल्टीप्लाई करने पे बिगर वैल्यू किधर आएगी, लेफ्ट साइड। क्लियर है? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन without computation. You may rewrite the expression using terms or removing brackets. There can be more than one expression which is equal to the given expression. तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है 83 माइनस 37 माइनस के 12, और बी पार्ट में भी एक एक्सप्रेशन दी है, हमें उसके ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन से ऑप्शन के इक्वल है ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, बस उसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व करके अपनी रीजनिंग मेथड से ही हम फाइंड आउट करें। तो पहले हम टर्म्स लिख लें, इसकी टर्म्स क्या बनेगी, एक 83 माइनस 37 और माइनस 12। तो सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट में देखो क्या है, 84 हो गया 83 का, प्लस का 1 हो गया। अब माइनस 37 की जगह क्या आ गया, माइनस 38, माइनस का 1 आ गया, माइनस 12 और माइनस 12 सेम है। एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस माइनस 0 होगा, तो फर्स्ट वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट साइन। अब सेकंड में क्या आ गया 84, एक वैल्यू तो बढ़ा दी पर 37 सेम रखा, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा, आगे 12 को भी प्लस कर दिया तो ये नहीं होगा। थर्ड वाली में देखो 83 सेम, 37 की जगह क्या आ गया 38, एक वैल्यू बढ़ा दी और 12 की जगह 13। देखो एक माइनस 37 की जगह क्या है माइनस 38, तो माइनस 1 बढ़ गया, माइनस 12 की जगह क्या है माइनस 30, तो माइनस 1 बढ़ गया, तो कितने से बढ़ गया माइनस 2 से, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, क्रॉस। अब लास्ट में देखो क्या है माइनस 37, टर्म हमारे पास पहले भी माइनस 37 थी, प्लस 83 सेम है, माइनस 12 सेम है, तो फोर्थ वाली भी सही है। तो ओनली 1 and 4 आर इक्वल।
अब बी पार्ट है 93, 37 इंटू 44, 76। पहले इसकी भी हम टर्म्स लिख लें, कौन कौन सी टर्म। एक 93, एक 37 इंटू 44, एक है 76। अब देखिए किसके साथ मैच है। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, 93 को 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर हमारा होना किससे थे 37 इंटू 44, तो ये तो मैच नहीं है, क्रॉस। अब है नेक्स्ट में 93 प्लस 37 इंटू 76। अब इसमें किसको मल्टीप्लाई करती है 76 को, होना किससे चाहिए था 44 से, ये भी सही नहीं है। अब नेक्स्ट में 93 प्लस 37, 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 76। इसमें 37 44 को मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया, अलग अलग टर्म में प्लस कर दिया, 37 के साथ प्लस कर दिया 93, पर नहीं, प्लस नहीं होना, वो 44 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी रॉन्ग है। लास्ट वाली में 37 इंटू 44, 37 इंटू 44 है हमारा टर्म्स में, यहाँ भी वही आया। अब नेक्स्ट क्या है प्लस 93, हमारा टर्म भी 93 है। अब नेक्स्ट में क्या 76, 76 भी है, तो ये क्या है सेम मिल रही है, ओनली फोर्थ इज इक्वल। क्लियर है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, चूज अ नंबर क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। कह रहे हैं एक नंबर लो, उस वैल्यू की 10 डिफरेंट इक्वेशंस बना दो। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ राइट साइड ले रही हूँ, वी चूज, मैं एक नंबर ले रही हूँ 24, उससे हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फर्स्ट हम बना दें 12 प्लस 12, सेकंड बना दें 2 इंटू 12, थर्ड बना दें 4 इंटू 6, फोर्थ बना दें 3 इंटू 8, फिफ्थ बना दें हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्स्थ बना दें हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, सेवेंथ बना दे, कुछ भी बना सकते हैं हम, 48 डिवाइड बाय 2, एट्थ बनाए 25 माइनस 1, नाइन्थ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4, 10th बनाए हम 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2, 6 3 is 18 प्लस 3 2 is 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 25। ये मैंने 10 एक्सप्रेशंस बना के दी हैं आपको, तो इससे डिफरेंट भी बना सकते हो, अपनी मर्जी का कोई नंबर चूज करके भी बना सकते हो। ये नहीं कि मैंने 24 लिया आपने भी 24 लेना, आप कोई और नंबर लेके भी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज एक बार कमेंट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।